रोती बिलखती माँ आपको नजर आ जाएगी अपने एक लौते बेटे के लिए। कई दिनों बाद, उसकी मौत के कई दिनों बाद आज उसके शव को आखिरी बार देखने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये परिवार तड़प रहा है। कपिल जो जींद के बड़ा कला गांव का रहने वाला अमेरिका जाता है अपने परिवार के लिए खुशियां लाने, लेकिन आज उसके घर में मातम मचा हुआ है क्योंकि उसकी गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी जाती है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसकी गलती इतनी थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और उसने अपनी ड्यूटी को समझते हुए वहाँ पर एक युवक को, जो अमेरिकी नागरिक बताया जा रहा है, उसे जो है मना किया कि यहाँ पेशाब मत करे। तभी उसके साथ बहस हुई और इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई कि वो व्यक्ति जो है गोलियां चला देता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। आप देख सकते हैं कैसे परिवार रोता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। आखिरी बार जो बहनें हैं, जो माँ है, वो नज़र आ जाएंगी। इकलौता बेटा, इन बहनों का इकलौता भाई इस दुनिया से चला गया है और लगभग 45 लाख रुपए लगे थे जब वो डोंकी रूट के माध्यम से अमेरिका गया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि परिवार का इकलौता बच्चा भी नहीं रहा और बहुत सारे जो सपने इस परिवार ने देखे थे वो भी आज चकनाचूर हो जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं, क्योंकि आज जो कपिल है उसकी बॉडी कई दिनों बाद जो है, लगभग 14-15 दिनों बाद जो है वो भारत आई है, अमेरिका से लाई गई है ताकि आखिरी बार परिवार अपने इकलौते बच्चे का अंतिम संस्कार कर सके, उसे देख सके, उसको आखिरी बार मिल सके। ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो माँ है उसका दिल जो है कहीं ना कहीं इस बात पर अटका हुआ था कि आखिरी बार जो है वो अपने बेटे को देख सके, उसे विदा कर सके। आप देख सकते हैं ये गांव है जींद का बड़ा कला गांव और ऐसी अनेकों घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका में हादसों में, घटनाओं में, वारदातों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इसी तरीके का मातम उन परिवारों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि परिवार भी एक उम्मीद के साथ अपने बच्चे को भेजता है। या बच्चा जो खुद चाहता है कि मुझे बाहर जाना है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत भी है। रोती बिलखती आपको महिलाएं नज़र आ जाएंगी किस तरीके से इस घर में जो है मातम पसर जाता है और एक नौजवान बच्चा, परिवार का एक लौता बेटा चला जाता है। आप देख सकते हैं कपिल शर्मा के घर की ये तस्वीरें हैं जिसकी अमेरिका में गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है और पूरा परिवार आपको नज़र आ जाएगा किस तरीके से रो रहा है, तड़प रहा है। तमाम जो परिवार की महिलाएं हैं, हर किसी की आंखें नम है। तमाम सैकड़ों लोग गांव से पहुंचे और किस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा, रोते हुए नज़र आ जाएंगे और पूरा गांव जो है वो इस वक्त इकट्ठा है। आप देख सकते हैं पूरे गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर अमेरिका में जो है कपिल की हत्या कर दी जाती है, गोलियां जो है वो मारी जाती है। जिसके बाद आप देख सकते हैं आज जींद के बड़ा कला गांव की ये तस्वीरें हैं जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं, सैकड़ों लोग जो है अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। तमाम रोती बिलखती जो महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं, वो नज़र आ जाएगी और ये देखिए किस तरीके से जो आज अंतिम संस्कार गांव में किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के प्रयास के बाद जो है भारत जो है बॉडी को लाया गया है और अमेरिकी नागरिक द्वारा गोलियों से भूनकर ये हत्या कर दी जाती है, गोलियां मारकर। इकलौता बेटा है कपिल परिवार। हाल अंतिम संस्कार जो है आज उनके पैतृक गाँव में उनका किया जा रहा है जहाँ पर सैकड़ों जो लोग हैं वो पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा घटनाएँ सामने आ रही है और इस वक्त बहुत सारे लोग जो है अमेरिका में मौजूद हैं। उन लोगों के लिए भी जो है कपिल, जैसे कपिल ने उससे ड्यूटी के लिए अब रोका कि यहाँ पेशाब मत करे, तो कहीं ना कहीं सीखने की बहुत ज़रूरत है ताकि किसी और बच्चे के साथ, किसी और बेटे के साथ, किसी और भाई के साथ ऐसी घटना ना हो कि आप जो है इस तरीके की स्थिति में परिवार पहुँचे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरा परिवार आपको नज़र आ जाएगा रोता बिलखता और जो पिता है वो आप देख सकते हैं, पिता भी, उनकी हालत इस तरीके की है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना एक लौता बेटा जो है
वो खो दिया है। आपको बता दें कि 22 मई 2000 का जन्म बताया जा रहा है कपिल का। एक छोटी सी उम्र के अंदर वो इस दुनिया से चला जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बहुत बड़े बड़े सपने लेकर अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, बहनों के लिए सपने लेकर वो अमेरिका गया। परिवार का इकलौता बेटा, पिता जो है वो किसान हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं। उनके जो है सपनों को पूरा करने के लिए वो बाहर गया, लेकिन फ़िलहाल अब उसकी दुखद मौत हो चुकी है। लेकिन आखिरी बार जो है परिवार अपने बेटे के जो शव है उसको देख पा रहा है। बॉडी भारत लाई गई है और आप देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग जो हैं वो पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। जींद का पैतृक उनका गांव है बराकला, जहां पर आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ी घटना जो है वो होती है, क्योंकि आप समझिए कि गोलियों से भुनकर हत्या हुई है, गोलियां चला दी जाती है वहां पर एक छोटी सी बात पर कि सिर्फ उसने रोका कि वो खुले में पेशाब ना करे या उनकी जो स्टोर है उसके पास पेशाब ना करे, तभी इतनी ज़्यादा बहस बढ़ी। इतना ज़्यादा सामने वाला जो व्यक्ति था वो गुस्सा हुआ कि उसने अपनी पिस्टल निकाली और गोलियां चला दी, जिसके अंदर कपिल की मौत हो गई। और आज तमाम लोग संस्कार के लिए पहुंचे हैं। इस परिवार का इकलौता बेटा दुनिया से चला जाता है। कई घटनाएं, भयंकर घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही है, चाहे वो फिर ट्रक हादसों की बात हो, चाहे फिर इस तरीके से जो है हत्या की बात हो। ऐसे बहुत सारे मामले लगातार देखे जा रहे हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि जो दो बहनों का ये भाई है, इकलौता भाई, वो चला जाता है, जिसका आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एक दुखद घटना होती है। जींद के बराकला गांव का कपिल शर्मा, जो बताया जा रहा है 2022 में 45 लाख रुपए लगाकर जो है अमेरिका जाता है और फ़िलहाल वो अमेरिका के कैलिफोर्निया के LA शहर में रह रहा था, जहां पर ये घटना उसके साथ होती है। और बताया जा रहा है सबसे पहले जो चाचा हैं जिनके पास वो जींद में जो है पढ़ा लिखा बताया जा रहा है, उनके साथ रहा करता, वहीं पढ़ाई की। चाचा को खबर मिलती है कि कपिल की अमेरिका में हत्या कर दी गई है। ये सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और तुरंत उन्होंने अमेरिकन पुलिस से संपर्क साधा और उसके बाद मामले की जानकारी ली। तो पुलिस ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी कि कैसे कपिल की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया में स्टोर पर काम करने वाला ये युवक कपिल शर्मा, जिसको गोलियां मारी जाती है, उस समय दिन था। बताया जा रहा है कि दोपहर का समय था अमेरिका में जब उसके साथ ये घटना घटती है। और कपिल ने जब उसे पेशाब करने से मना किया तो इस बात पर कहा-सुनी हुई और बात इतनी बड़ी कि अमेरिकी मूल के युवक ने कपिल पर पिस्टल निकालकर गोलियां दाग दी और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कि जो कपिल की बहन है वो हमारे साथ हैं, बड़ी बहन है। हालांकि बहुत दुखद घटना होती है इस परिवार के साथ। इकलौता भाई था इनका, अभी शादी होनी थी, कुछ बातचीत हुई थी आखिरी बार आपकी उनसे? मेरी तो कई दिन हो गए थे, मेरी छोटी सिस्टर की हुई थी। अच्छा, पापा मम्मी की हुई थी। आप बात नहीं हो पाई? मेरे हफ्ता पहले हुई थी बात। पहले कुछ कहता था कि आके कुछ करना है। अब PR की फाइल वगैरह लगी हुई थी बता रहे हैं? हाँ, PR की फाइल लगी हुई थी। ये तो अरमान थे ही अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने का, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना, सबको संभालना। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। इकलौता भाई है परिवार में? हाँ। सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे अभी? हाँ जी। तो जब गए थे तो बाहर जाना ही सपना था, कुछ पढ़ाई वगैरह करके और भी कुछ करना चाहते थे? B फार्मेसी कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, फार्मेसी करी हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का करने लगे। घटनाएं के पीछे कारण क्या रहता है? देखो, नशेड़ी लोग हैं, बहुत ज़्यादा नशा करने वाले लोग हैं, और वो रात को दिन को नशे में इस तरीके से चूर, उनको यही नहीं पता कि तुम हो कहाँ। तो वो दिन रात तो नशे में हैं और वहाँ की सरकारों ने ये कह रखा कि भाई आपका दिल करे जब मर्जी रिवॉल्वर ले ले, तो वो हथियार खरीदते हैं 24 घंटे। और ज़्यादातर ये नशेड़ी लोग है ना, हथियार अपने हाथ में रखते हैं जी। तो सरकारों ने भी बहुत बार कहा कि भाई ये जो रॉबरी हो जाती कही है, वो जो लोग स्टोर में चले गए, स्टोर में जाकर ना लूटपाट कर ली कि इनको ना टोके, लेकिन वो फिर भी कई बैठे बैठे के भी गोली मारते हैं। तो देखिए, नशेड़ी लोग हैं जी, इनसे बच के रहना चाहिए हमने।
सब बहस करने की जरूरत नहीं, बस इसी में सारी चीजें हैं। लोहान जी, ये एक लौता बेटा है परिवार का, बस बहन ही रह गई है, हाँ कैसे जी। लगता है आर्थिक स्थिति आगे कैसे गुजारा रहेगा कुछ? बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जमीन बेच के तो गए हैं, और जमीन बेच के गए हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी, इसके साथ साथ 2024 में इन्हीं बच्चों की बदौलत हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है। 11 लाख करोड़ रुपए भेजे इन बच्चों ने, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कहीं भी गए हुए हैं, तो 11 लाख रुपए करोड़ का अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं होता। तो इन्हीं बच्चों की बदौलत हमारे परिवारों की स्थिति भी ठीक हो रही है और देश की स्थिति भी ठीक हो रही है। तो इसलिए इनको इस चीज़ की नज़र से, कई लोग कहते हैं जी क्या लेने का था, यहाँ बहुत है, वहाँ 10-15 लाख रुपए महीने का इनकम है, 5 लाख रुपये 4 लाख रुपये तो मिनिमम है ही है। तो यहाँ अगर हम कोई बिजनेस कर भी लें तो हमारे बिजनेस चले ना चले, पैसे हैं नहीं, तो इसे हाँ श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए हमारे बच्चे जी 8-8 महीने जंगलों में जाना नहीं, कौन अपने माँ बाप को, अपने घर परिवार को छोड़ के खुश है? कोई खुश नहीं है जी। और वहाँ जो गए हुए हैं उनसे पूछ के देखो, उनको माँ भी याद आती है, भाई भी याद आते हैं, गाँव भी याद आता है, कई बार अकेले रोते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन करे तो करे क्या, मजबूरी है, जाना पड़ता है। केस गए कपिल को लाने में सही सभी भाइयों का, यूएसए बैठे रणवीर लोहान जी, अपने जसवीर बड़े भाई, सभी का हाथ जोड़ के पूरे गांव वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने कम टाइम के अंदर, जितने कम टाइम के अंदर कपिल का पार्थिव शरीर अपने घर पहुँचा है, इतने कम टाइम के अंदर मैंने आज तक कोई शरीर पहुँचा देखा नहीं। जो भाई ने हमारे से वादा किया था, उस वादे के मुताबिक भी भाई ने 4 दिन पहले भाई का पार्थिव शरीर हमारे बीच में ले आए। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के भाई साहब को, वहाँ बैठे सभी साथियों को, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अकेला कपिल का नहीं, ऐसे 57-58 आए हैं। इनकी किस तरीके की कार्यशैली को देख भाई साहब, जिस तरह से रणवीर लोहानी 57वीं डेड बॉडी लेकर आए हैं हिंदुस्तान की, वही पूछ रहा हूं ऐसे भाई। सरकार को भी दायित्व है, सरकार को भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। सरकार, मतलब समाज का सरकार इसके प्रति कुछ नहीं उठा रही, लेकिन भाई साहब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, जितना हो सके इनसे, उनसे भी ज़्यादा बढ़ करके मदद कर रहे हैं। हम तो भाई भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भाई साहब की बहुत ज़्यादा लंबी उम्र हो। किसान ही है, इतना कुछ नहीं हो पाता। 1.5 किला है जी, 1.5 एकड़ में आपको सबको पता है क्या होता है क्या नहीं। 2 बेटियां हैं, ठीक है, माँ बाप हैं, अब वो भी एक की तो सब बेटा जाने के बाद तो वो भी टूट जाते हैं। इसका जवान बेटा चला जाए, उसके पास रह ही क्या जाता है। तो मैं तो यही करूँगा, यही बोलूँगा, जितना हो सके भाई परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ। फिलहाल कपिल शर्मा का जो शव है वो आज उनके गांव में लाया जाता है और 10 से 15 दिन लग जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो है फिलहाल जो परिवार है वो आखिरी बार जो है अपने बच्चे का शव जो है वो देख पाया, बच्चे को देख पाया। उसका अंतिम संस्कार गांव में किया गया। जींद का भरा कला ये गांव है जहां पर जो है एक लौता बेटा परिवार का कपिल इस दुनिया में नहीं रहा और गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि सिर्फ गलती इतनी थी कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड की जो स्टोर है अमेरिका में वहाँ पर ड्यूटी करता था और अचानक से जो है एक अमेरिकी नागरिक से साथ उसकी बहस हो जाती है। सिर्फ इतनी बहस होती है कि पेशाब करने से मना करता है और उसके बाद उसको गोलियों से भून दिया जाता है। गोलियां लगती हैं, अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। फिलहाल इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है क्योंकि 2 बहनें परिवार में हैं और इकलौता भाई जो है वो उनका था, वो फिलहाल इस दुनिया में नहीं रहा है। आज तमाम सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में भरा कला गाँव में जो है कपिल का अंतिम संस्कार किया गया है। तस्वीरें हैं गांव भरा कला की। मैं आरती से हो गया मनग्रोर के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।